पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे की तल्खियात फिर ताज़ा कर दी। दूसरे T20 में पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप। 201 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स 9 विकेट पर 155 रन बना पाई। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 45 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आखिरी मार्का मंगल 20 जुलाई को होगा। स्टेडियम से लौटने वाले कुछ शायकीन को उम्मीदें, कुछ मायूसी का शिकार। मैच तो अच्छा था, इंग्लैंड की बहुत अच्छी बैटिंग थी, पर यह कि पाकिस्तान ने डिसअपॉइंट किया। रिजवान और बाबर आजम के आउट होने के बाद हमारी टीम थोड़ी सी बस पिसक गई थी, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस सही से नहीं आया। मुझे लगता है कि 30 रन हमने ज़्यादा दिए हैं, जिसकी वजह से टोटल इतना हुआ। और उसके बाद जो हमारी बैटिंग हमने पहले 6 ओवर्स अच्छे यूटिलाइज किए, उसके बाद जो मोमेंटम हम कैरी ऑन नहीं कर पाए और जो पार्टनरशिप थी उसकी वजह से हम मैच लूज कर रहे। बॉलर्स ने ज्यादा रन्स दे दिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने नजला बॉलर्स पर गिरा दिया। कहा पहली विकेट की अच्छी शिराकत के बाद मोमेंटम भी नहीं बन सका। अगले मैच में गलतियां नहीं दोहराएंगे, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। नौजवान ऑलराउंडर और नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में गलतियां हुई। बॉलर्स ने 30 रन ज्यादा दे दिए। हमारे 30 रन हमें लगता है कि बॉलिंग वाइज में हमें थोड़ा ज्यादा हो गए, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उनको, क्योंकि आपको पता है कि वो वर्ल्ड फॉर्मेट में नंबर 1 टीम है, तो और उनकी होम कंडीशन भी थी, तो उन्होंने अच्छा यूटिलाइज किया। कमजोर जेल में जाए और ताकतवर NRO लेकर बाहर चला जाए, पोते का पोलो मैच देखे। बादशाहों वाले खेल का पैसा कहां से आया, ये आपका पैसा है। वजीर आजम इमरान खान का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि आज मुल्क की अदालतें आज़ाद हैं, ये लोग बाहर क्यों भागे हुए हैं। लाहौर हाईकोर्ट को तहरीक इंसाफ कंट्रोल नहीं करती, अगर अदालतें या नैब कंट्रोल करते तो अपने वजीरों को क्यों जेल में डालते। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ में किसी 2 नंबर आदमी को टिकट दे दिया हो, लेकिन जब वो खुद चोरी नहीं करेंगे तो किसी और को कैसे करने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ मसला कश्मीर पर इसलिए नहीं बोलते थे कि मोदी नाराज़ ना हो जाए। उन्होंने हर फोरम पर कश्मीर का केस लड़ा है और दुनिया को बताया कि भारत में RSS की नस्ल परस्त हुकूमत है जो दीगर शहरियों को बराबर तस्लीम नहीं करती। भारत ने जो करना था कर लिया, अब वो नाकाम होगा। ऐसी बात करोगे वैसा जवाब मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का वजीर आजम इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा कि जुनैद सफदर कैम्ब्रिज में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नहीं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब में वजीर आजम के हफ्ते के जलसे को भी नाकाम करार दे दिया। कहा कि अब नोट का वक्त चला गया, वोट को इज्जत देने का वक्त आ गया। नवाज शरीफ को माइनस करने वालों, अवाम ने उन्हें प्लस कर दिया है। तुम 3 साल से हुकूमत कर रहे हो, कहते थे सेम पेज पर हैं, अब वो पेज शेम पेज बन गया है। ये कभी भी वोट से इलेक्शन नहीं जीते, इनका काउंटडाउन शुरू हो गया। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद अब इनकी नज़र आज़ाद कश्मीर पर है। पीपल्स पार्टी आज भी जिंदा है। कौन कहता है कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। फरियाल तालपुर का बरनाला में जलसे से खिताब। कहा हर तरफ पीपल्स पार्टी शहीदों का काफिला है। कमर जमान कायरा बोले इमरान खान हमारी जान छोड़ो, अवाम आपसे तंग आ चुके। सईद गनी ने कहा कि मोदी के इलेक्शन जीतने की दुआएं करने वाला इमरान खान है। एक तरफ शहीद भुट्टो का सिपाही, दूसरी तरफ अभिनंदन छोड़ने वाला इमरान खान। पाकिस्तान में तैनात अफगान सफ़ीर, सीनियर सिफारती अमले को काबुल वापस बुला लिया गया। अफगान वजारत खारजा के मुताबिक सिफारतकारों को पाकिस्तान में अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा के मामले पर बुलाया गया। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक अमला वापस बुलाया गया है। काबुल का अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवाकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत की जानिब से सिफारती अमला वापस बुलाए जाने को बदकिस्मती और अफसोसनाक करार दे दिया। सेक्रेटरी खारजा ने अफगान सफ़ीर से मुलाकात करके मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगान सफ़ीर को अचानक बुला लेने पर तशवीश हुई। अफगान सफ़ीर यहाँ रहें और तहक़ीक़ात में ताउन करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अफगान सफ़ीर की बेटी की अगवा का मुकदमा दर्ज हो चुका, हक़ाइक़ जल्द सामने आएंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में इजलास, तहकीकात मुकम्मल होने से कबल अफगान सफ़ीर की वापसी के ऐलान का जायज़ा। वज़ीर आज़म को अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा, तहकीकात से आगाह किया गया। सेफ सिटी से हासिल फुटेज, मोबाइल डेटा, गिरफ्तारी से भी आगाह किया गया। सफ़ीर की वापसी से मुतालिक पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मौक़िफ़ समेत तमाम इक़दाम का जायज़ा। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफारतकारों की सिक्योरिटी तसल्ली बख्श है, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा के दरपर्दा हक़ाइक़ तक पहुँचने का फैसला। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फैटिफ में साजिश का एतराफ़ कर लिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मान लिया कि पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट में रखना मोदी हुकूमत ने यकीनी बनाया। बीजेपी के लीडरों से खिताब में कहा कि भारतीय हुकूमत की कोशिशों के बायस पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी सफ़ीर नोंग रोंग का सीमेट रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर ख़ारजा ने दासू वाक़े में ज़ख्मी चीनी शहरियों की अयादत की। ISPR के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा की ज़ख्मी चीनी बाशिंदों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात की फरहमी की यकीन दहानी। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए ताउन जारी रखेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सनाई नाराय में दहशतगर्दों की फायरिंग, सिपाही जुनैद शहीद। 20 साल के सिपाही जुनैद शहीद का ताल्लुक मानसेरा के इलाके बालाकोट से था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुई नॉर्दर्न ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर और जनरल इंडस्ट्री को गैस की फरहमी बंद कर दी। दोनों सूबों में सैकड़ों CNG स्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद होने से ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात बढ़ गईं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा गैस की बंदिश से हज़ारों अफराद बेरोजगार होंगे। हुकूमत न खुद LNG पूरी करती है, न उन्हें अपने तौर पर मंगवाने देती है। CNG सेक्टर के साथ मजाक बंद होना चाहिए। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा है कि मकामी गैस का मज़ीद 3.75% हिस्सा पावर सेक्टर की पीक डिमांड पूरा करने के लिए मुख्तस किया है। गैस की ये फरहमी चंद दिनों के लिए आर्जी तौर पर की गई है। चाइना हब पावर प्लांट पर आसमानी बिजली गिरने से बिजली की पैदावार मुतासिर हुई। मंगला डैम से पानी का अखराज भी कम है। चाइना हब पावर प्लांट से बिजली पैदा करने की सलाहियत 1260 मेगावाट है। इरसा ने तरबेला डैम से पानी का अखराज 15,000 क्यूसेक कम कर दिया। तरबेला से पानी का अखराज कम होने से 1000 मेगावाट तक बिजली पैदावार कम हो जाएगी। मंगला से भी पानी का अखराज कम करने पर 600 मेगावाट तक बिजली सिस्टम से निकल गई। मंगला हाइड्रो पावर से सिर्फ 200 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। तरबेला से बिजली की पैदावार 3000 मेगावाट से भी नीचे आ गई। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में 4 दिन से बिजली बंदिश। इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने भिटाई अस्पताल चौक पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। शहरी कहते हैं कि ख़राब ट्रांसफार्मर मुरम्मत करके अभी तक नहीं लगाया गया। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि शहर में 12 ट्रांसफार्मर्स जले हुए हैं, मुरम्मत जारी है। सिंध के सीनियर सियासतदान मुमताज़ भुट्टो को आज आबाई शहर लाड़काना में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुमताज़ भुट्टो का इंतकाल कराची में रहायश गाह पर हुआ। तवील अरसे से बीमार थे, उम्र 88 साल थी। मुमताज़ भुट्टो की तदफीन मीरपुर भुट्टो में की जाएगी। साबिक वज़ीर आला मुमताज़ भुट्टो के गांव में सोग की कैफियत, दुकानें बंद। मुमताज़ भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रिश्तेदार और करीबी साथी रहे। 1967 से 1988 तक पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी। सिंध नेशनल फ्रंट के नाम से सियासी जमात भी बनाई। 2017 में अपनी सियासी जमात को तहरीक इंसाफ में ज़म कर दिया था। कश्मीर में इंतखाबात का बाजार लगेगा। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कराची की कश्मीर कॉलोनी में जलसे से खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर में कोई भी जमात अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं मांग रही। बोले कश्मीरियों के हक़ में कोई कानून साजी नहीं की गई। मकबूजा कश्मीर में अवाम 70 साल से मजालिम बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर नौजवान आज भी पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफन किए जाते हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुबैना लेन देन के तनाज़े पर एक शख्स का कत्ल। कार सवार शख्स 3 बच्चों के साथ गाड़ी से उतरा था। पैंट शर्ट पहना शख्स फायरिंग करके फरार। मकतूल अजहर इकबाल आराइन का ताल्लुक उकाड़ा से था।
सुपर हाईवे जमाली गोट में फायरिंग, एक शख्स हलाक। गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। सुरजानी टाउन से 2 कम उम्र मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार। मुलजमान की उम्र 12 और 17 बरस हैं। चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद। वफाकी दारुल-हुकूमत में बदफेली और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का वाक़या। थाना नेलोर की हुदूद में 4 अफराद ने नौजवान से बदफेली करके वीडियो बनाई। मुलजमान वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके 2 साल तक बदफेली करते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी। मुतासरा नौजवान का पुलिस से राबता, वाक़ई का मुकदमा दर्ज। कोहाट मेंढस हाईवे कड़प्पा के करीब कोच और ट्रक में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक अफराद में 4 खवातीन भी शामिल हैं। 12 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में समुंदरी के करीब मुसाफिर बस ट्रेलर से टकरा गई, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 12 जख्मी। ईद से पहले आखिरी छुट्टी, मुल्क भर के मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। शहरी मुनासिब दाम में तगड़ा जानवर ढूंढने में मसरूफ। व्यापारियों की ज़्यादा से ज़्यादा माल बटोरने की कोशिश। भाव थाव बढ़ गया, इंसा हो तो सामने आए। 42 मन वजनी किंग ऑफ पेशावर। कोयटा में 40 मन के राजा के मालिकों का दावा। तीन 4 दिन तगोदो के बाद कुर्बानी का जानवर ख़रीदा है, तो कसाईयों का रेट सुनकर जो है ना वो अकल दंग रह गई है। गाय का और बछड़े का जो 15 से 20 हज़ार और बकरे का जो है 7 से 10 हज़ार। अब बताएं ना किधर जाएं। बकरों को नजर आए या ना नजर आए, ईद पर छुरियां तेज होने लगीं। कराची से कोयटा तक चाकू छुरी तेज करने वालों की दुकानों पर रश बढ़ गया। नई छुरियों, बख्दे और चाकू की मांग में भी इजाफा। छुरियों की कीमत 100 से 150 रुपये तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अदम एतमाद खत्म होने तक नेक नीयती से एक दूसरे की मदद नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के लिए अफगान सदर के नुमाइंदा खुसूसी उमर दाऊद ज़ई की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अफगान सदर ने वाज़ेह कह दिया है कि वो इस्तीफ़ा देंगे, ना भागेंगे। सदर अशरफ गनी अफगान अवाम के साथ हैं। तालिबान की तरफ से काबुल पर हमला करने का इम्कान इंतहाई कम है। जंग तातुल की तरफ जा सकती है। फ्लाइंग हॉर्स ओलंपियन समीउल्लाह खान के मुजस्समे से पहले बॉल और फिर हॉकी चोरी। भावलपुर में इंतजामिया ने मुजस्समे पर हॉकी और बॉल दोबारा नस्ब कर दी। ओलंपियन समीउल्लाह खान का मुजस्समा अस्पताल चौक पर लगाया गया था। कुछ दिनों बाद मुजस्समे से बॉल चोरी हुई। हफ्ते की शब हॉकी भी गायब कर दी गई। शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। यूरोपीय कोह पैमाओं स्कर्दू में 8000 मीटर से ज्यादा बुलंद ब्राउट पीक सर कर ली। 4 कोह पैमाओं ने पहाड़ी चोटी सर करने के बाद वापसी का सफर शुरू कर दिया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। बहुत चाहती हूँ मैं सलमान को, मेरे लिए सिर्फ तुम है। अब तुम्हारी हर बात मानेगा। शादी तो मैं तुम्हीं से करूंगा। अमल से रिलेटेड हर फैसला नवेरा करेगी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहलत एक फैसला कुन मोड़ पर इख्तिताम पजीर होने जा रही है। नवेरा ने करना है अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला। देखिए ड्रामा सीरियल मोहलत की आखिरी किस्त पीर की रात 9 बजे सिर्फ जियो।